नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल @फर्स्ट स्टेप 04 में। आज हम आपको एक नई कहानी सुनाना चाहते हैं जिसका शीर्षक है अंबा, अंबिका और अंबालिका की पूरी कथा, जो महाभारत से जुड़ी हुई है। एक ऐसी कहानी जिसमें प्रेम, प्रतिशोध और नीति का गहरा मेल है। अंबा, अंबिका और अंबालिका की कथा। यह कथा महाभारत काल की है, जब हस्तिनापुर पर कुरु वंश का शासन था। यह कहानी उन 3 कन्याओं की है जिनका भाग्य महाभारत के युद्ध की नींव बन गया। ये तीनों काशीराज की पुत्रियां थीं, अंबा, अंबिका और अंबालिका। काशी नरेश ने अपनी तीनों कन्याओं अंबा, अंबिका और अंबालिका के विवाह के लिए एक स्वयंवर का आयोजन किया। उस समय की परंपरा के अनुसार राजकुमारियां स्वयं अपना वर चुनती थीं। काशी नरेश ने जानबूझकर हस्तिनापुर के किसी भी राजकुमार को आमंत्रित नहीं किया था, क्योंकि वे भीष्म से नाराज थे, जिन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत लिया था और सिंहासन पर बैठने से इनकार कर दिया था। लेकिन भीष्म ने जब यह सुना कि काशी की राजकुमारियों का स्वयंवर हो रहा है और हस्तिनापुर के राजकुमारों को अपमानित किया गया है, तो उन्होंने निश्चय किया कि वे स्वयं वहां जाकर अपनी सौतेली मां सत्यवती के पुत्र विचित्रवीर्य के लिए कन्याएं लाएंगे। भीष्म युद्धरथ पर स्वयंवर में पहुंचे और राजाओं को चुनौती देकर तीनों कन्याओं को बलपूर्वक उठा ले गए। वहां के अन्य राजा, खासकर शाल्व देश का राजा, इससे क्रोधित हो गए, लेकिन भीष्म को कोई पराजित नहीं कर सका। भीष्म तीनों कन्याओं को लेकर हस्तिनापुर लौट आए और उन्हें विचित्रवीर्य के साथ विवाह के लिए प्रस्तुत किया। जब विवाह की तैयारी हो रही थी, अंबा ने भीष्म से कहा, मैं पहले ही अपने हृदय से शाल्वराज को वर रूप में चुन चुकी हूं और वही मुझे प्रेम करते हैं। मैं उनके साथ विवाह करना चाहती हूं। भीष्म ने अंबा की बात सुनी और उसे सम्मानपूर्वक शाल्वराज के पास भेज दिया। लेकिन जब अंबा शाल्वराज के पास पहुंची तो शाल्व ने उसे स्वीकार नहीं किया। उसने कहा, तुम अब किसी अन्य पुरुष के द्वारा स्पर्श की जा चुकी हो, भीष्म के द्वारा बलपूर्वक उठाई गई, मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता। अंबा क्रोधित और अपमानित हो गई। उसने शाल्वराज को शाप दिया और वहां से निकल गई। वह वापस हस्तिनापुर पहुंची और भीष्म से कहा, अब तुम ही मेरे पति बनो, क्योंकि मेरे जीवन को समाज ने स्वीकार नहीं किया है। लेकिन भीष्म ने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए यह प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। अंबा का प्रतिशोध और तपस्या। अंबा के जीवन का उद्देश्य केवल एक ही रह गया, भीष्म से प्रतिशोध लेना। वह अनेक वर्षों तक तपस्या करती रही। उसने भगवान शिव से वर प्राप्त किया कि वह अगले जन्म में भीष्म के वध का कारण बनेगी। शिव ने आशीर्वाद दिया, तुम अगले जन्म में पुरुष रूप में जन्म लोगी और भीष्म के वध का कारण बनोगी। अंबा ने अपनी देह का त्याग कर दिया और अगले जन्म में शिखंडी के रूप में पैदा हुई। शिखंडी द्रुपद की संतान बनी और आगे चलकर महाभारत के युद्ध में अर्जुन के साथ भीष्म के सामने खड़ा हुआ। भीष्म ने शिखंडी को नारी के रूप में पहचाना और उसके विरुद्ध युद्ध नहीं किया। तब अर्जुन ने शिखंडी की आड़ में रहकर भीष्म को बाणों से बींध दिया, जिससे भीष्म मृत्युशैया पर पहुंचे। इस प्रकार अंबा ने अपने प्रतिशोध की पूर्ति की। अंबा के चले जाने के बाद अंबिका और अंबालिका का विवाह विचित्रवीर्य से हो गया। लेकिन विचित्रवीर्य को रोग लग गया और वे संतान उत्पन्न किए बिना ही अल्पायु में मृत्यु को प्राप्त हो गए। अब हस्तिनापुर का वंश संकट में पड़ गया। तब सत्यवती ने अपने पूर्व पुत्र महर्षि वेदव्यास को बुलाया और उनसे वंश वृद्धि के लिए नियोग परंपरा के अनुसार अंबिका और अंबालिका से संतान उत्पन्न करने को कहा। वेदव्यास पहले अंबिका के पास गए। वेदव्यास का रूप बहुत भयानक था, जटाओं से भरा हुआ, तपस्या से तपस्वी और चमकती हुई आंखों वाला। अंबिका डर गई और अपनी आंखें बंद कर लीं। इसके कारण जो पुत्र उत्पन्न हुआ वह धृतराष्ट्र था, जो जन्म से अंधा था। फिर वेदव्यास अंबालिका के पास गए।
अंबालिका ने डर के मारे पीला पड़ जाने पर भी आंखें नहीं बंद कीं। उसका पुत्र पांडु उत्पन्न हुआ, जो कमजोर शरीर वाला था लेकिन नेत्रवान और पराक्रमी हुआ। सत्यवती ने वेदव्यास से अनुरोध किया कि वे एक बार फिर अंबिका के पास जाएं, लेकिन अंबिका ने डर के कारण अपनी दासी को भेज दिया। वह दासी निडर और विनम्र थी। उससे जो पुत्र उत्पन्न हुआ वह विदुर कहलाया, जो बहुत बुद्धिमान, धर्मज्ञ और न्यायप्रिय हुआ। अंबा का पुनर्जन्म शिखंडी के रूप में हुआ और उसने भीष्म का वध करवाया। अंबिका की संतान धृतराष्ट्र हुई, जिनके 100 पुत्र हुए कौरव। अंबालिका की संतान पांडु हुई, जिनसे पांडव उत्पन्न हुए। दासी की संतान विदुर हुई, जो हस्तिनापुर का प्रमुख मंत्री बना। इस प्रकार तीनों बहनों का जीवन महाभारत की कथा में निर्णायक सिद्ध हुआ। अंबा, अंबिका और अंबालिका की कहानी केवल त्रासदी या प्रेम नहीं है, यह धर्म, दायित्व, प्रतिशोध और भाग्य की कहानी है। अंबा का प्रतिशोध यह दिखाता है कि नारी के सम्मान के साथ खिलवाड़ करने का परिणाम कितना घातक हो सकता है। अंबिका और अंबालिका की नियोग कथा समाज की उस व्यवस्था को उजागर करती है जिसमें स्त्रियों को सत्ता की निरंतरता के लिए प्रयोग किया जाता था। इन तीनों बहनों की कहानी महाभारत की नींव रखती है, कौरवों, पांडवों और उनके बीच युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार करती है। धन्यवाद प्रिय दर्शकों, आपने मेरी वीडियो को देखा और सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लाइक्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।